नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, योग गुरु, आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम आज का लेके आए हैं। ये कार्यक्रम है आपका प्राणिक हीलिंग के द्वारा अपने आप को ऊर्जित करना, अपने चक्रों को एक्टिवेट करना और अपने आभामंडल को बढ़ाना। तो आपके लिए वैसे ये देखा जाए मित्रों, ये कॉपीराइट किया हुआ अभ्यास है, लेकिन इस समय कोरोना संक्रमण का जो काल चल रहा है, इस समय लोग सभी परेशान हैं और इस संक्रमण से बचने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। तो हमने आप लोक कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए ये आप सबके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे जो गुरु है उन सबको नमन करते हुए ये विद्या सबके लिए उपयोगी हो। तो मित्रों, इसमें डॉक्टर चोई कॉक सुई जो प्राणिक हीलिंग के जो प्रणेता है, इनके माध्यम से ये फिलीपींस से विद्या हमारे देश में आई और ये वैसे विद्या हमारे देश की ही है। ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही ये डेवलप हुई थी। विदेशों में जाकर रेकी के माध्यम से, प्राणिक हीलिंग के माध्यम से ये हमारे पास उपलब्ध हुई है। ये बहुत ही चमत्कारिक विद्या है दोस्तों। ये हमारे हाथों में एक ऊर्जा का प्रवाह आप अनुभव कर पाएंगे। एक टेक्निक हम आपको बताते हैं। इस टेक्निक में सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर में धारण करके अपने चक्रों को एक्टिवेट करके इस ऊर्जा को कैसे हम बढ़ा सकते हैं और अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और इस ऊर्जा से किसी और का उपचार भी होता है। हम जैसे इसके लेवल होते हैं प्रेप 1, प्रेप 2, साइको कलर थेरेपी, आरातिक और साइको थेरेपी, इस तरह के कोर्स करके विभिन्न लोगों के उपचार भी किया जा सकता है। डिस्टेंस हीलिंग तक की जा सकती है। कई दूरस्थ व्यक्ति बैठा हुआ है, विदेशों में भी है, यहाँ से उसको एनर्जी देकर उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसी एक चमत्कारिक विद्या है दोस्तों। लेकिन हम आपको आज जो बताएंगे वो सेल्फ हीलिंग बताएंगे कि अपना उपचार कैसे करें। तो इसमें सबसे पहले जीभ को तालू से लगाते हैं, अपने आप को ऊर्जित करना, खेचरी मुद्रा और 12-12 राउंड इस तरह से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इसका 12 टाइम क्लॉकवाइज। और इसका एंटी क्लॉकवाइज भी 12 टाइम। इसके बाद में आता है दोस्तों दूसरे अभ्यास के बाद में तीसरा अभ्यास, इस तरह से 12 बार। बारह बार इस तरह से। उल्टा। इसके बाद दोस्तों सर के ऊपर जो सहस्रार चक्र है उसको एक प्रकार से एक्टिवेट करने के लिए आपको सहस्रार चक्र में 7 राउंड घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में दबा देना है। जीभ को तालू से इसमें लगा के रखना होता है, खेचरी मुद्रा। और हथेलियों के सेंटर बीचों बीच इसमें दबाना होता है। उंगलियों के अगले पोरों पे दबाना होता है। और इसमें आप अपनी बायो इलेक्ट्रिसिटी, अपने शरीर की ऊर्जा को चेक कर सकते हैं। आप अपने स्थान पे ही, आप जहाँ पे भी है, इन टेक्निक को अपनाकर आप इसको रिपीट करके देखिएगा। और ये बार बार आप हाथों को नज़दीक ला के देखेंगे और दूर ले जाके देखेंगे। आपको दोनों हाथों के बीच में निश्चित रूप से कुछ अनुभव होगा। आप गहराई से पूरे संवेदना के साथ, पूरा अवेयर रहते हुए यदि दोनों हाथों के बीच के भाग में आप यदि कुछ अनुभव करना चाहेंगे तो ज़रूर आपको अनुभव होगा। इसमें नज़दीक लाना होता है। इसमें आपको आकर्षण या प्रतिकर्षण निश्चित रूप से या गर्माहट अनुभव होगी। इस हाथ को इस तरह से भी घुमाते हैं। आपके हाथों के बीच में एक एनर्जी का फील्ड आप अनुभव कर पाएंगे, ऊर्जा का फील्ड अनुभव कर पाएंगे। इस अभ्यास का नाम है जैसे अपने चक्रों को एक्टिवेट करना, अपनी ऊर्जा को अनुभव करना।
अब प्रश्न आता है कि ये ऊर्जा बढ़े कैसे, इम्यूनिटी कैसे बढ़े। हमारे ब्रेन को यदि शार्प करना हो बच्चों के लिए या जो भी है जिनकी स्मरण शक्ति कम है उनके लिए, ब्रेन को शार्प करने के लिए ये बड़ा विशेष है। केवल ये इम्यूनिटी को ही नहीं बढ़ाता है, हमारे ब्रेन को शार्प करता है, हमारे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्ध्वगामी करता है। इससे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। इसमें करना होता है लेफ्ट ब्रेन, इस तरह से राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेन और लेफ्ट हैंड से राइट इस तरह से क्रॉस करना है। सबसे पहले बाएं हाथ से दाहिना कान पकड़ना है, दाहिने हाथ से बायां कान। हमेशा दाहिना हाथ ऊपर रहेगा, अंगूठा ऊपर की ओर इसमें रहता है। यहाँ पे एक इस पॉइंट है ब्रेन का, इसको प्रेस करते हैं। और इसमें एज का बड़ा फैक्टर होता है। 40 से कम जिनकी एज है वो पूरब की ओर मुँह करते हुए इस अभ्यास को करना है, और जिनकी 40 से ज़्यादा एज है वो उत्तर दिशा की ओर ये अभ्यास करना है। इसका भी बड़ा महत्व है। 2 दिशाओं से हमारे अंदर में ऊर्जा का संचार होता है। तो कम ऊर्जा लेनी है तो पूरब की ओर, और अधिक ऊर्जा लेनी है 40 के बाद ऐसा कहा जाता है कि हमारे चक्र डेवलप हो जाते हैं, तो उनकी ऊर्जा अधिक ग्रहण कर सकते हैं, तो उत्तर दिशा की ओर। तो देखो मित्रों, इसमें क्या करते हैं, श्वास लेते लेते नीचे बैठना है। ऊपर से एक ऊर्जा का प्रवाह शरीर में प्रवेश कर रहा है, सारे चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, हमारा आभा मंडल बढ़ गया है। इसमें ये सोचना है 7 टाइम श्वास लेते हुए नीचे बैठेंगे, कमर सीधी रहेंगी। यह अभ्यास करने के बाद फिर से आप दोनों हाथों को नज़दीक लाके और दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर में जो ऊर्जा है वो बढ़ चुकी होंगी। ये नियमित रूप से सुबह नहाने के बाद करना चाहिए। इससे आपका लेवल पर डे बढ़ता चला जाएगा, आपका आभामंडल बड़ा होता चला जाएगा, आपके अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। साथ ही मित्रों इसका ध्यान रखिए, जिन लेडीज़ में जैसे 3 दिन का पीरियड टाइम में ये अभ्यास नहीं करें। दूसरा है सभी नहा के ही सुबह इस अभ्यास को करें, इसका विशेष ध्यान रखना है। जिन्हें घुटनों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो अभ्यास बैठने उठने में जिनको समस्या होती है, वो इस अभ्यास को न करें। बाकी सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दिनों दिन आप पाएंगे कि आपके अंदर में एक ऊर्जा का लेवल बढ़ता चला जाएगा। और जैसे कि आज की परिस्थितियाँ हैं, कोरोना संक्रमण के कारण जो एक परिस्थिति बनी हुई है, एक नेगेटिविटी भी एक बनी हुई है। कहीं ना कहीं लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी इसे जूझ रहे हैं, और नेगेटिव विचार उनके ऊपर हावी हो रहा है। उससे निकलने में ये बहुत ही कारगर है। और साथ ही आपके अंदर के जो पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, साथ ही आपकी ऊर्जा जो उसको हम कह सकते हैं बायो इलेक्ट्रिसिटी, ये बढ़ाने में बहुत कारगर है। तो मित्रों इसमें तो बहुत विस्तार है। संक्षेप में आपको ये इसका नाम, वैसे विदेशों में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, नाम इसका सुपर ब्रेन योगा। हमारे ब्रेन का हम या 2 या 3% यूज कर पाते हैं, बाकी 97% यूज नहीं रहता है। इस अभ्यास को करने से हमारा ब्रेन का टोटल यूज होना शुरू हो जाता है, और हम और अच्छे और बेहतर और शक्तिमान बनते चले जाते हैं, और उत्कृष्ट बनते चले जाते हैं। तो आपके लिए, सबके लिए ये बहुत लाभदायक हो, यही इसी कामना के साथ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी हो, और पूरे समाज का कल्याण हो, सभ्य समाज बने। इसी उद्देश्य को लेकर ये हमारा अभियान चल रहा है। नमस्कार मित्रों।